तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। बाय द वे गाइस, आपके और आपके पूरे परिवार को मानवा 007 की तरफ से हैप्पी दिवाली। बाकी यार आप लोग बता देना कि दिवाली वाले दिन तुम लोग क्या क्या करने वाले, लाइक क्या क्या कर रहे होगे। जैसे कि पटाखे फोड़ने वाले हैं, साथ में मिठाइयाँ खाने वाले हैं और पूजा पाठ करने वाले हैं। ये सब छोड़ो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहा होता है, हमें ना सूट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो डायरेक्टर सिया होती है ना, वो एक लड़की के साथ में आ रखी होती है। एक वो जो लड़की होती है वो उसकी मतलब एम्प्लॉय है, जो कि बोल रही होती है, कह रही होती है कि आप चिंता मत करो, जितने सिटीजन है ना वो सारे हमारे साइड में ही है। अब लिंजी का कैरियर तो ख़त्म होने वाला है, साथ ही हमने ना रूमर्स वगैरह ही फैला रखे हैं। उनका कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो लोग हैं वो पागल नहीं हैं। अब देखना तुम, मैंने जो जो काम कर रखे हैं उसमें वो जाने वाली है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बस यही सारी बातें बोले जा रही होती है, कह रही होती है उसकी जो एक्टिंग करियर है वो भी स्टार्ट ही हुआ था, अब मैं ख़त्म ही कर दूंगी। खैर हम देखते हैं ये लड़की भी कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो, ठीक है। वैसे भी ये सब उसी ने किया है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की भी कह रही होती है कि हाँ आप बस चिंता मत करो, उसने आपसे पंगा लिया है ना, अब वो बस निपटने वाली है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है ऑनलाइन पर और ज़्यादा मतलब ध्यान देना, बाकी मैं जा रही हूँ शूट पर, कुछ होगा तो बुला बुला लेना मुझे। वहीं हम देखते हैं ये लड़की भी बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ अब ये मैटर है ना, इससे ना पता है आप चिंता मत करो, मैं उसे बिल्कुल एलिमिनेट कर दूंगी। अब इसी के साथ नहीं बच मतलब बड़े ही ध्यान से ना जो है ऑनलाइन वगैरह कमेंट वगैरह चेक कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा जो है भड़काऊ बयान वगैरह दे रही होती है। कह रही होती है कि इस प्लान से ना वो कम से कम आधी मर जाएगी, मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं और मैं इससे डील ही कर दूंगी, इस टाइम ना वो पक्का आधा मैं उससे ख़त्म ही कर दूंगी। अब वो जैसी बात बोल रही होती है ना, हम देखते हैं ये लड़की उससे घूर के देखती है। अब जैसे ही यहाँ पे जो डायरेक्टर सिया होते हैं वो घूर के देखते हैं ना, ये लड़की कंफ्यूज हो जाती है, कह रही होती है कि मिस, अरे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। अब यहाँ पे ना सिया बताते ही कह रही होती है कि देखो, तुम जो बोल रही हो ना ध्यान से बोले करो, ठीक है। वैसे भी जो कुछ उसने किया है वो उसकी करतूती है, ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, वो उसके कारनामे है, समझे तुम। अब ये लड़की भी कुछ बोल नहीं पाती है, कह रही होती है कि हाँ मैं समझ गई। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है आप सही बोल रही हो, बाकी मैं तो बस देख रही थी कि वो मतलब जल्दबाजी करेगी, फिर हमारे जो लोग हैं वो इन्वॉल्व ना हो जाए, बाकी हमें पता है कैसे क्या करना है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि शिट यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इनके साथ काम करने के लिए। वहीं हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है, कह रही होती है कि वैसे मेरे को भी नहीं पता कि लिंजी ने आखिर कब इन्हें ऑफेंड किया, हालांकि मैं इसके साथ काम कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो अब ख़त्म होने वाली है। अब इसी के साथ ना भाई हम देखते हैं वो कमेंट वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ रही होती है, तभी पता चलता है एक वीडियो वगैरह आ रखी होती है। अब 1 घंटे बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी ने एक पोस्ट डाल रखी होती है, जिसमें ना उसने एक वीडियो वगैरह डाल रखी होती है। अब वीडियो के अंदर लिखा होता है, सब लोग कह रहे हैं कि जो ग्रेट पावर होती है उसके हिसाब से काम चलता है, लेकिन नहीं, जस्टिस तो होके रहेगा। अब ये एक पोस्ट डाल रखी होती है, साथ ही हम देखते हैं उसके अंदर वीडियो भी होती है, ये किसी और अकाउंट से आ रखा होता है, लिंजी ने अपने अकाउंट से नहीं डाला होता है। अब जो फैंस होते हैं ना सारे सारे लिंजी की मतलब वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं, अब जिस हिसाब से वो एक्टिंग वगैरह कर रही होती है ना, उस हिसाब से देखने के बाद ना सारे सारे बंदे शॉक्ड हो रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वाह ये क्या है, ये तो ओरिजिनल मूवी है ना, देखो केबल साफ साफ दिखाई दे रही है। दूसरी लड़की भी कह रही होती है कि हाँ कितना मुश्किल है, इतनी ऊंचाइयों पर इसने काम किया है, ये तो सच में अगर मैं करूँगी तो मैं प्रोफेशनल बन जाऊँगी। एक बंदी भी कह रही होती है कि हाँ ये वीडियो तो खतरनाक है और इतनी स्मूथ है, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे उस लड़की ने ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, मतलब लिंजी ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। अब ये जो बंदा होता है ना, एक्चुअली में ये उसी का सपोर्टर बंदा है, लाइक जो सिया है उसका सपोर्टर बंदा है, जो कि कह रहा होता है कि मैं कह सकता हूँ ये वीडियो जो है एडिट आई है, आखिर ये वीडियो आई कहाँ से। ये ना उनके खिलाफ बोल रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि ओ भाई, मैं एक एडिटर हूँ, मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि ये जो वीडियो है बिना एडिट किए गई वीडियो है, ठीक है। मैंने इतने सारे काम किए मेरे करियर में, मेरे को पता है क्या से क्या सीन होता रहता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना मतलब बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ ना ये वीडियो ट्रेन करी गई है, ठीक है, डायरेक्टर ने क्या पता ट्रेन किया हो। अब ये कुछ भी उल्टे सीधे मतलब बातें लगा के ये बोल रहे होते हैं कि लिंजी गलत है। वहीं हम देखते हैं जितने फैंस होते हैं ना वो सारे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हम किसकी साइड जाएं, इस साइड या फिर उस साइड। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे बहसबाजी स्टार्ट हो चुकी होती है। अब ये एक टाइप की वॉर चल रही होती है, लेकिन इस वॉर में होता है क्या है, जो लिंजी का फेम होता है ना वो फिर से वापस आ जाता है। अब लिंजी फिर से पॉपुलर हो जाती है। एक लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस वीडियो को देखने के बाद ना मुझे पक्का पता चल रहा है क्या करना है। हाँ हमारी लिंजी की फैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने आखिर ये छोड़ा क्यों, मुझे तो अब समझ में आ रहा है। हाँ पहले मैं उनके खिलाफ थी, लेकिन अब मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। सारे बंदे ना बस यही बात बोल रहे होते हैं। ये लड़की भी कह रही होती है कि मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। अब वो पता है, पहले तो उन्होंने अच्छे से काम वगैरह किया, फिर अचानक से उनके साथ एक हादसा हो गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उन्होंने कम बैक किया, लेकिन बाद में इसे निकाल दिया गया। अब हम देखते हैं उसकी वीडियो वगैरह भी चल रही होती है, सब लोग बस उनकी तरफ ही बात कर रहे होते हैं, बस यही चल रहा होता है। इसी के साथ में एक लड़की भी कह रही थी कि हाँ अब मैं कह सकती हूँ, जब से मैंने ये वीडियो देखी है तब मैं कह सकती हूँ कि जो ये रोल है बहुत ही बढ़िया है, और ये रोल आया है तो अब हम लोग
जो है लिंजी की साइड जाने वाले हैं। हाँ हाँ सही बोले। अब सारे के सारे बंदे जो है लिंजी की साइड जाने लगते हैं। इतना सारा बवाल देखने के बाद ना भाई हम देखते हैं एक बंदा भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ अगर तुम लिंजी को वापस नहीं लाओगे या फिर उनसे माफ़ी नहीं मांगोगे तो हम तुम्हारी मूवी को बायकआउट कर देंगे, कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। अब हम देखते सब लोग बस यही बात बोल रहे होते, कह रहे होते कि मैं प्योर फैन हूँ, मैं बस यही करूँगा, फलाना ढमकाना करे जा रहे होते हैं। अब इतना गंदा इतना खतरनाक खतरनाक कमेंट देखने के बाद ना इतना सारा कमेंट आ रहा होता है कि वो जो लड़की होती है ना, इकलौती लड़की, वो भाई मैं हैंडल ही नहीं कर पाती है। अब होता है क्या है, जो बंदे होते हैं ना वो एक एक जो कमेंट करते हैं वो एक्चुअली में उनका सपोर्टर होता है, जो सिया का सपोर्टर था, ठीक है। अब हम देखते हैं वो बस यही लिखे जा रहे होते हैं कि मतलब इनकी जो मूवी आने वाली है वो वॉच मत करना, ठीक है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब ये कह रही होती है कि यार इतना सारा कमेंट आ रहा है, मैं तो इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, मैं कमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। ये लड़की कन्फ्यूज़ हो जाती है और देखते देखते ना जो उसके पास रखा हुआ पानी का गिलास होता है वो भाई देखते देखते नीचे गिर जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो नीचे गिर रहा होता है ना, बाद में वो टूट भी जाता है। अब जैसे ही पानी का गिलास नीचे टूटता है ना भाई, ये लड़की पगला जाती है और इसका सर वगैरह भी फटने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं इसके सर में दर्द वगैरह भी होना स्टार्ट हो चुका होता है और कह रही होती है कि यार कितना दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो कह रही होती है कि मिस, मुझे नहीं लगता है कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अब वो सिया के पास आ जाती है, सिया भी कह रही होती है कि आप इसे क्या हो गया, क्या हुआ इसे। वहीं हम देखते हैं पूछते कह रही थी क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है क्या, तुमने तो बोला था ना मुझे पहले कि तुम हर चीज़ जो हर एक चीज़ जो है हैंडल कर सकती हो, अब क्या हुआ तुम्हें। वो लड़की कह रही थी कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये पहली वीडियो पता नहीं कहाँ से आ गई। और फिर लोग बाग जो है कमेंट करने लगे, मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और इतनी सारी जो वीडियो थी ना, बहुत सारी आई जा रही है, हम लोग वीडियो को डिलीट करे जा रहे हैं लेकिन बहुत सारी वीडियो आई जा रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। अब वो लड़की बस ये बात बोले जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं कह रही होती है कि इतने सारे लोग हैं ना जो कमेंट वगैरह करे जा रहे हैं, मुझे लगता है उनके फैंस पागल हो चुके हैं और वो ऐसे बोले जा रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है लेकिन तुमने तो बोला था ना तुम्हारे पास एक प्लान भी है, उसका क्या हुआ, तुमने तो बहुत सारे प्लान वगैरह बना रखे थे, क्या हुआ उसका बताओ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि मैंने तो ऑलरेडी जो प्लान है वो सारा यूज़ कर लिया है। वही हम देखते हैं लड़की कमेंट देख के हैरान हो जाती है। अब ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि मैंने तो ऑलरेडी सारा प्लान वगैरह यूज़ कर लिया, मेरे पास कोई और ट्रिक वगैरह नहीं है, अब हम क्या करें बताओ। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि ठीक है, आखिर ये वीडियो आई तो आई कहाँ से, चलो ठीक है, क्योंकि हमारी जो मूवी है वो अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है और ये सीन पहले ही आ गया, हमने तो पब्लिश भी नहीं करी, इसका मतलब ये क्राइम है, यानी कि ये वीडियो चोरी करी गई है। तो अब से ना हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर केस कर सकते हैं। हाँ हम केस कर सकते हैं, जाओ फटाफट ये फुटेज लो और जाके पुलिस में डाल दो, अब ये उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये लड़की ये बात बोल रही होती है, साथ ही हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी क्या कहीं से लेने के देने ना पड़ जाए। ये लड़की कह रही थी क्या लेने के देने पड़ेंगे बताओ, तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, ये हमारी वीडियो लीक हुई गई है, यानी कि मूवी का कंटेंट है, ठीक है, और ये साफ साफ क्राइम है। अब हम जाएंगे पुलिस के पास, वो खुद देखेंगे जो करना है करेंगे। अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मैं रिपोर्ट करने वाली नहीं हूँ और वैसे ही मैं बस वेट कर रही हूँ कि आखिर वो क्या करती है, अगर वैसे ही करती रहेगी तो हम जरूर रिपोर्ट करेंगे। ये लड़की ये बात बोल रही होती है। वही हम देखते दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि ठीक है मेरे को पता चल गया क्या करना है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजी की साइड दिखाई दे रहा होता है, ये तीनों बस बैठ के सोच रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं लेनाओ कह रही होती है कि मिस मैंने तो आपको पहले ही बोला था, ऑडियंस जो है स्मार्ट है, उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, देखा जैसी वीडियो आई वैसे सब लोग हमारे साइड हो गए हैं। लिंजी भी कह रही होती है कि ज़्यादा खुश मत रहो, ठीक है, क्योंकि जो सिया है ना वो इग्नोर तो नहीं करने वाली है, मुझे पता है। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी क्या ही डिफरेंस है बताना ज़रा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो जेलस क्यों होती है आपसे, क्या आपकी ब्यूटी की वजह से जेलस होती है, वो तो कोई एक्ट्रेस भी नहीं है, फिर वो क्यों जेलस होती रहती है बताओ, क्यों आखिर वो आपको टारगेट कर रही है। अब जो लेना होती है वो ये क्वेश्चन करे जा रही होती है। वही हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, उनके पास फ़ोन आता है। अब जैसे फ़ोन आता है फटाफट फ़ोन निकालते हैं, कह रहे होते हैं कि हेलो हाँ ये मैं हूँ मिस्टर लॉन्ग, बोलो क्या हुआ। अब ये एक्चुअली हम पुलिस से फ़ोन होता है। वो कह रही होती है कि अच्छा मैं समझ गया। कैरी सी के साथ ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फ़ोन वगैरह भी रख देते हैं। अब फ़ोन रखने के बाद ना लेनाओ कह रही होती है क्या हुआ, अरे आपका शकल क्यों बन गया है। अब हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो जो मैंने गैस किया था वो सही मतलब सही गैस किया था, जो सीए है ना उसने हमारे ऊपर केस कर दिया है, उसने रिपोर्ट लिखवा दिया पुलिस के अंदर, वो बोल रहे हैं कि हमने ना उनकी फ़िल्म का जो मूवी है वो कंटेंट लीक कर दिया है। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, लिंजी कह रही होती कि अच्छा, कह रही सी के साथ लेनाओ गुस्से में हो जाती है, कह रही होती कि डैम इट, इनकी तो क्या इसकी इतनी बेशरम हो सकती है, आखिर इसकी हिम्मत कैसी हो हमारे पर केस करने की, बताना जरा। लेनाओ गुस्से में आ जाती है। लिंजी कह रही थी अरे नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, देखो जो कंटेंट मैंने अपलोड किया था ना वो मैंने अपने मेन चैनल पर अपलोड किया ही नहीं था, तो हमें ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, किसी और कंटेंट पे अपलोड किया था। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी यही बात बोल रहे होते, कह रहे होते कि वो सब तो ठीक है लेकिन वो लड़की ना मुझे नहीं लगता कि वो हमें छोड़ने वाली है, मुझे लगता है वो बहुत गंदा चाल चलने वाली है। लिंजी भी कह रही थी कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास भी कुछ है, मैं कुछ ज़रूर अच्छे तरीके से करूँगी। अब लिंजी भी कह रही थी कि मेरे पास भी एक खतरनाक सी पावर है, अब हम लोग भी जो है अपनी पावर दिखाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद ना मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे क्या हुआ, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम भी कोई गेम खेलने वाली हो। अब मिस्टर लॉन्ग भी ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, यहाँ पे ना लेनहाउ भी ये क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही थी कि मिस लिंजी आपने हमें नहीं बताया क्या करने वाली हो आप बताओ। अब यहाँ पे लिंजी खड़ी होती कह रही थी कि बस
हम ग्रेट पावर के पास जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, बस मैं एक कॉल करके आती हूँ। लिंजी ये बात बोलती हुई जाने लगती है। अब इसी के साथ मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि अरे आखिर ये चाहती क्या है, उन्हें तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी फटाफट कॉल लगा रही होती है। लेना कह रही होती है अरे आपको नहीं पता है कि आपका दिमाग काम करना बंद क्यों कर देता है, बताओ। वो पता है बॉस के पास कॉल लगा रही हैं, मतलब ली बॉस के पास मदद मांग रही हैं वो। अब जैसी वो ये बात बोलती है मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं क्या, ली के पास, लेकिन वो तो बोलती है ना कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। अरे तो क्या हुआ, अब उन्होंने मतलब पहले से पता लगा लिया है कि उन्हें परेशान करना है तो करना है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ना लेना ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि अब ली की वजह से ना मुझे नहीं लगता है कोई भी मिस लिंजी को परेशान कर सकता है। अब वो हंसे जा रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे ना वो मिस्टर लॉन्ग भी कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने ये बात तो सही बोली। लेकिन हम देखते हैं भाई जो मतलब जो लिंजी होती है वो फ़ोन तो लगा रही होती है लेकिन कॉल लगता ही नहीं है, क्योंकि जो ली होता है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है। थोड़ी देर तक कॉल वगैरह जारी होती है, रिंग हो रहा होता है, लेकिन भाई वो फ़ोन ही नहीं उठा पा रहा होता है। खैर लिंजी कन्फ्यूज़ हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। अब इसी के साथ वो वेट कर रही होती है कब जो ली है वो फ़ोन उठाए, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। अब थोड़ी देर तक वेट करने के बाद ना ये मतलब शॉक्ड हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है, वो फ़ोन तो मेरा बहुत जल्दी उठा लेता है, अब क्या हुआ। तभी हम देखते हैं उसने फ़ोन उठा लिया होता है और कह रहा होता है कि हेलो। लिंजी सोच रही होती है कि थैंक गॉड इसने फ़ोन तो उठाया, चलो अच्छी बात है, मैंने सोचा था कि ये मेरा फ़ोन उठाएगा ही नहीं। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हेलो क्या हुआ, मैं मीटिंग में था अभी। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही होती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। यहाँ पे ना ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मीटिंग होने वाली है, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तुम बताओ क्या काम है। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि अच्छा ये तो अच्छी बात है। खैर वो बस यही बात बोल रही होती है, कुछ बोलती नहीं है। वहीं हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि अरे बताओ क्या हुआ, क्या काम है तुम्हें मुझसे। ली ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब लिंजी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, उसकी सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी होती हैं, लाइक चुप हो चुकी होती है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। बाद में बोलती है, कह रही होती है कि सुनो देखो एक ना अजीब चीज़ हो रखी है, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या तुम मतलब मेरा रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्या तुम कोई एक अच्छा लॉयर जो है रिकमेंड कर सकते हो मेरे लिए, जो घर का हो। अब ये बातें सुनने के बाद ली कह रहा होता है कि मेरे पास पूरी पूरी टीम है, तुम बताओ आखिर क्या कांड कर दिया तुमने, बताओ मेरे को, पहले बताओ मुझे, फिर मैं तुम्हें लॉयर दूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं जो लिंची होती है वो कह रही थी कोई बड़ी डील नहीं है। अब हम देखते हैं वो सारा मैटर समझा देती है कि कैसे उसने क्या जो वीडियो है वो अपलोड करी थी और कैसे उस लड़की ने जो है इसके ऊपर मुकदमा चला दिया है। अब ये सारा मतलब बताने के बाद ना हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, लिंजी कह रही होती है कि देखो अब मतलब पुलिस वाले आने वाले हैं तो तब तक मैं ऐसे बैठे बैठे मरने का वेट थोड़ी ना करती रहूँगी, इसलिए मेरे को अब लॉयर वगैरह भी हायर करना है। हालाँकि मुझे ना लॉयर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए ना मैं तुम्हारे ओपिनियन के बारे में पूछ रही थी, तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती थी। अब ये सारी बातें होने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने इसलिए मेरे को कॉल किया था, बताओ। अब ली ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है, वो कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा था कि ये मैटर मैं खुद से हैंडल कर लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में मैटर थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि उसके बाद ना फिर अजीब अजीब गरीब चीज़ें होने लगी तो मैं तुम्हारे पास आ गई। अब लिंजी हंसते हुए ये बात बोल रही होती है और सोच रही होती है कि यार मैं ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ों पे मैं जाहिर सी बात है इससे मदद नहीं ले सकती हूँ। एक दो बारी मदद करेगा खुशी खुशी, बाद में थोड़ी ना मदद करता रहेगा। वहीं हम देखते हैं वो बस ये सारी बातें सोचे जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं भी शायद ये नाखुश हो जाए। अब इसी के साथ हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे पे विश्वास भी नहीं हो रहा है, क्या ट्रस्ट नहीं करती हो तुम मेरे ऊपर। अब लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं इतनी वीक नहीं जितना तुम्हें लग रहा है, मैं अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, वो ये बात बोल रही होती है। अब इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद ली थोड़ा हैरान हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वो बस बोले जा रही होती है और अपने आप को एक्सप्लेन करे जा रही होती है और कह रही होती है कि देखो तुम विश्वास करो, ज़्यादा कुछ नहीं हो गया, बाकी मैं मतलब तुम्हें बताना चाहती थी और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं ली सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो फाइनली ये मुझे कुछ बताने तो लगी है, एटलीस्ट चेंज हो गई है। अब इसी के साथ कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, चिंता मत करो, मैं लॉयर को कांटेक्ट कर दूंगा, वो आता ही होगा तुम्हारे पास, ठीक है, बाकी कुछ होता है तो बताना मेरे को। लिंजी भी ओके बोल रही होती है। इसी के साथ भाई हम देखते हैं फ़ोन वगैरह उसने रख दिया होता है। फ़ोन वगैरह जैसे कट होता है, ये फ़ोन वगैरह रखने के बाद सोच रही होती है, कह रही होती है कि थैंक गॉड मैंने कुछ और सोचा था, इतना मुश्किल भी नहीं था यार ली से बात कर पाना जैसा मैंने इमेजिन किया था। अब ये लड़की ना बस ये बात सोच के रिलैक्स फील कर रही होती है। तभी हम देखते हैं पीछे जैसी मुड़ती है ना भाई, दोनों के दोनों जो बंदे होते हैं भाई वो लिंजी को ही घूरे जा रहे होते हैं। लिंजी कह रही होती है, अरे क्या हुआ तुम दोनों को, ऐसे क्यों देखे जा रहे हो तुम दोनों मेरे को। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग और जो लेना होते हैं दोनों अजीब गरीब शक्ल बना के देख रहे होते हैं। अब मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते तो बताओ, ली ने क्या मदद मांगने के लिए हाँ बोली, बताओ। लेना को भी सेम क्वेश्चन होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि अरे हाँ मैंने वो जो लॉयर है वो उधार ले लिया है। अब वो जैसी बात बोलती है लेना कह रही थी क्या उधार ले लिया है, हाँ सही बोला तुमने, देखो अब उन लोगों को पता है कि वो लोग हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले हैं तो ठीक है, फिर हमें फिर पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, तो हमें लॉयर की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना लेना कह रही थी क्या, हाँ जाहिर सी बात है, इसलिए तो मैंने उसे मतलब लॉयर के लिए बोला, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, वो मतलब अच्छे अच्छे लॉयर को जानता है तो वो मुझे रिकमेंड कर देगा। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना भाई लेनाओ का दिमाग चकरा जाता है। कह रही होती है कि मिस लिंजी क्या आपने बस इस चीज़ के लिए कॉल किया था।
अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि अरे आपको मतलब कुछ और बात करनी थी ना, आप ऐसे कैसे इस मैटर को डायरेक्ट नहीं सॉल्व नहीं करवा सकती हो, बताओ। देखो आप उन्हें डायरेक्टली एक्शन लेने देती तो फिर ना वो सीधा सारा तामझाम हटा ही देते हैं उनका, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब लेना बहुत ज़्यादा सुनारी होती है लेंजी के ऊपर, लेंजी कह रही होती है कि अरे, अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, वो समझा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लेना हो देखो तुम क्या बकवास कर रही हो, हमारे पास लॉयर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तुम्हें नहीं पता क्या। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग जो है हर बार ली के पास थोड़े ना जाएंगे, मतलब ली बॉस के पास थोड़े ना जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, वो क्या लगता है तुम्हें कि वो किस टाइप का इंसान है, बार बार उसे परेशान करना ठीक नहीं है, समझे तुम। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग उल्टा उसे सुना देते हैं। वो लड़की भी कह रही थी, कह रही नहीं नहीं मैं तो बस ऐसी कह रही थी, जो लिंजी है और वो जो बॉस है वो दोनों तो फैमिली की तरह है ना, तो फिर वो अलग अलग थोड़ी ना एक दूसरे की हेल्प तो कर ही सकते हैं। अब वो ये बात बोल रही होती है, मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता दूँ हमें ना इस टाइम पे लॉयर की ज़रूरत है, अब ऑलरेडी हमने जो है लॉयर वगैरह यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो हमारे पास लॉयर नहीं है और उनका जो लॉयर है वो आने वाला है। अब लेना यहाँ पे चिढ़ रही होती, कह रही थी क्या, लेकिन फिर भी ना अब वो कुछ बोलने वाली होती है इतने हम देखते हैं लिंजी से समझाती है, कह रही थी, कह रही मिस्टर लॉन्ग जी देखो जो लेना है वो थोड़ी बच्ची है, उसे नहीं पता क्या सही है क्या नहीं सही है। तभी दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। अब दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, वहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या यहाँ पर लोग क्यों आए हैं। अब वो ये बात को मतलब बात कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं लेना जो होती है वो कह रही थी कि 1 मिनट, कहीं यहाँ पर रिपोर्टर को पता तो नहीं चल गया उसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में, अब क्या होगा। मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे रुको मैं चेक करके आता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं दरवाजे के पास आते हैं, जो होल होता है ना उससे मतलब चेक कर रहे होते हैं कि आखिर है कौन। अब हम देखते हैं जो सुराग दिखता है ना उससे वो चेक करने लगते हैं कि आखिर ये इंसान कौन है। सामने पता चलता है एक इंसान होता है जो कि चश्मे पे अपनी उंगली वगैरह दे रहा होता है और हंस रहा होता है। अब ये खतरनाक सी स्माइल वगैरह पास कर रहा होता है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि हैं, मतलब सोचते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ, ये बंदा कौन है। वहीं हम देखते हैं वो ना इन दोनों को इशारा कर देते हैं कि तुम दोनों जाके छुप जाओ। अब इसी के साथ ये दोनों जाते हैं पीछे वाले मतलब पीछे की तरफ जाके छुप जाते हैं। अब साइड से ताका झाकी भी कर रहे होते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना दरवाज़ा खोलते हैं और उस बंदे से पूछ रहे होते हैं, उसकी तरफ देखते हैं ध्यान से, वो बंदा भी सामने आ चुका होता है, वो भी थोड़ा डर जाता है। अब इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि हेलो, मेरा नाम मतलब मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये मिस लिंजी यहीं पे रहती हैं। अब वो बंदा ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है। यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम हो कौन। अब वो सीधा ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं जो वो बंदा होता है ना वो एक्चुअली में लॉयर होता है, जो कि कह रहा होता है कि मेरा सरनेम जाओ है और मैं ये मेरा बिजनेस कार्ड है देख लो, मेरे को ली बॉस ने बुलाया था यहाँ पर। अब वो बंदा जैसे ही बात बोल रहा होता है वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि अच्छा तो ये वही लॉयर है, समझ गया समझ गया। खैर तभी ये ना पीछे से इशारा कर देते हैं कि तुम दोनों बाहर आ सकती हो। अब ये दोनों बाहर आ चुकी होती है। वही हम देखते हैं जो मतलब लॉयर होता है ना वो ध्यान से देख रहा होता है और कह रहा होता है थैंक यू सो मच। कह रही लॉयर भी पीछे इशारा कर देता है और देखते देखते ना यहाँ पे कुछ और बंदे भी आने लगते हैं। अब जैसे ही वो बंदा इशारा कर रहा होता है ना मिस्टर लॉन्ग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कह रहे थे कि क्या कोई और भी है। वेल हाँ मैं समझ गया, ली का लॉयर है तो जाहिर सी बात है असिस्टेंट तो होगी ना। अब जैसे ही मिस्टर लॉन्ग ध्यान से देखते हैं ना पता चलता है भाई यहाँ पे तो पूरी पूरी टीम होती है। अब देखते देखते ना यहाँ पे एक बंदा आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है और यहाँ पे देखते देखते 4 से 5 बंदे आ जाते हैं। अब इतनी सारे बंदे की टीम आ चुकी होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो लॉयर होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है। लिंजी भी हैरान हो जाती है। वहीं हम देखते हैं लेना कह रही थी कि अरे किस टाइप की सिचुएशन है ये, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं सारे के सारे बंदे ना सामने आके खड़े हो जाते हैं जैसे कि हर किसी को मारने के लिए आ गए हों। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेना कह रही थी कि मिस लिंजी, ली से हमें लॉयर की पूछी थी है ना, वो बॉडीगार्ड क्यों दे भेज रहे हैं बताओ। अब लिंजी कह रही होती है कि मुझे भी नहीं पता। वहीं हम देखते हैं लॉयर कह रहा होता है मिस लिंजी चलो पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, मेरा नाम जाओ है और मैं ली का लॉयर हूँ, ठीक है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि बाकी ये सब लोग एलाइट्स टीम से हैं, ठीक है, और कुछ भी होता है तो फिर हम लोग जो है ली की कंपनी से जो है केस लड़ते हैं, बाकी उन्होंने पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही वो ये सारी बातें बोल रहे होते हैं ना ये इतने दोनों लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं ये पूछ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि बाकी तुम मुझे सिचुएशन बता दो, उस हिसाब से हम लोग जो है रिस्पॉन्ड करने वाले हैं कि क्या करना है। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग सामने आ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ऑफकोर्स मैं बताता हूँ ना, मैटर नहीं करता, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद भाई सारा जो मैटर होता है वो सारा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अब हमें लाइब्रेरी मतलब बुक वगैरह दिखाई दे रही होती है, साथ ही हमें टेबल वगैरह भी दिखाई दे रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग बैठे हुए होते हैं, साथ में जो लॉयर होता है वो बैठा हुआ होता है, बाकी जो बंदे होते हैं सारे सारे खड़े होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो लॉयर होता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो सिया है उसके पास कोई एविडेंस है नहीं, ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर होने वाला है बहुत ही बढ़िया, तो जो वीडियो लीक हुई है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है ना, यही कहने का मतलब है ना तुम्हारा। तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं जब क्रू मतलब जो स्टाफ वाले की गलती है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी वीडियो बना सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी लापरवाही है, तो चिंता मत करो तुम हम पे बस विश्वास करो, ठीक है। अब यहाँ पे लेना कह रही थी कि हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन हमारा इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, हाँ ये बात सच है।
खैर वहीं हम देखते हैं लॉयर पूछ रहा होता है, कह रहा होता है एक चीज़ और है, क्या मिस लिंजी कि आप कुछ चाहती नहीं हो, लाइक आपका क्या एटीट्यूड रहेगा। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। लिंजी कह रही होती है क्या एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड। अब ये लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वही हम देखते हैं जो लॉयर होते हैं ना वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं देखो जो आउटकम, लाइक तुम क्या चाहती हो उनसे कि वो पब्लिक में जाके माफ़ी मांगे या फिर कुछ और, या कंपनसेशन, बताओ क्या चाहती हो तुम। अब लॉयर ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आफ्टर ऑल तुम्हारा मतलब मेंटल प्रेशर क्या होगा, साइकोलॉजी मतलब प्रेशर क्या होगा, कितना सारा कुछ ना क्या होगा, तुमने कितना झेला होगा, है ना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो लिंजी होते हैं वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि वो ना आके पब्लिकली आए और आके ना मेरे से माफ़ी मांगे और ये बोले कि जो भी उसने मेरे बारे में बोला है ना सब कुछ गलत बोला था, ठीक है। जो मेरा रोल था बहुत ही अच्छा था, जो कि मैंने उससे बनाया के दिया था। अब लिंजी जैसी ये बात बोलती है लेना खुश हो जाती है, कहती है कि बहुत ही बढ़िया लिंजी, मैं तो बस यही चाहती थी, बहुत ही बढ़िया। सिया ने आज तक कभी मतलब माफ़ी नहीं मांगी है, कितना घमंडी इंसान है, आज माफ़ी मांगेगी। अब ये ना इसके मुँह पे चाटे से कम नहीं होगा। वही हम देखते हैं ये सारी बातें सोचते हुए ना बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि बहुत ज़्यादा घमंडी बन रही थी ना। खैर हम देखते हैं यहाँ पे जो लॉयर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि और कंपनसेशन का क्या, हर्जाने का क्या, उसका क्या। अब लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि ये सारी चीज़ें ना आपके ऊपर है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, मैं तो बस उससे माफ़ी मंगवाना चाहती हूँ कि वो पब्लिकली मेरे से माफ़ी मांगे। अब लॉयर कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं समझ गया। अब इसी के साथ में लॉयर खड़ा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैंने सब कुछ जो है देख लिया है, अब मैंने आपकी रिक्वेस्ट भी मान ली है, वो बंदा आ जाएगा, मतलब वो जो लड़की है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी, बाकी आप चिंता मत करना, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा जो भी चीज़ें होती जा रही हैं धीरे धीरे इस केस के बारे में। अब लॉयर ने ये सारी बातें बोल रहे होते लिंजी को, लिंजी भी खड़ी हो जाती है, कह रही होती थैंक यू सो मच। अब इसी के साथ में वो बंदा जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं सारे बंदे जा चुके होते हैं। खैर ये तीनों के तीनों मतलब वेट कर रहे होते कि वो लोग कब जाएंगे। जाने के तुरंत बाद ना दोनों दोनों घूर रहे होते हैं लिंजी की तरफ। अब लिंजी भी लाइक अरे भाई क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। खैर लिंजी कह रही थी, कह रही क्या हो गया, तुम लोग ऐसे मेरे को मतलब क्यों देखे जा रहे हो। अब वो फिर से ये क्वेश्चन कर रही होती है। लेनाओ बोल रही होती, कह रही थी कि मिस लिंजी आप तो बहुत ही बढ़िया, ये सीन ना मैंने टीवी में देखा है, बहुत ही बढ़िया, ऐसा सीन मैंने देख रखा है। लिंजी कह रही थी कि मेरे को नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं तो बस चाहती हूँ कि मतलब एक लॉयर लेना चाहती थी और बस, और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि इतने सारे बंदे आ जाए, मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब यहाँ पे लेनाओ कह रही थी, कह रही ऐसा तो होगा ही ना, जाहिर सी बात है हमारे जो बॉस है वो एक नंबर के टाइकून है ना, इसीलिए। अब लेनाओ ये बात बोल रही होती है। मिस्टर लॉन्ग बोल रही होती, कह रही होती कि बहुत ही बढ़िया, आप चलो बस करो, ख़्याली पुलाव पकाना बंद करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ना ली बॉस की मदद ले ली है और ये सारा मैटर भी है ठीक होने वाला है, ठीक है। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम लोग जाओ, जाके रेस्ट कर सकते हो। बाकी हाँ किसी का कॉल पे आया तो उठाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो और लॉयर पर छोड़ दो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लिंजी कह रही होती है क्या आप अकेले यहाँ पे रहने वाले हो, क्या आप ठीक हो। वो बोल रही होती, कह रही होती अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि इनका फ़ोन आने का, ठीक है। बाकी तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है, जाओ जाके रेस्ट करो, ठीक है। बाकी हाँ ऑनलाइन जाके ना मतलब ऑफेंड मत हो जाना, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। लिंजी भी हाँ बोल रही होती है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना 1-2 दिन के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की बैठी हुई होती है। अब वो लड़की ना नोटिस करती है कि जो कमेंट होते हैं ना सारे के सारे गायब हो चुके होते हैं, कि जो लिंजी को कमेंट आ रहे थे गंदे गंदे वो सब आने बंद हो चुके होते हैं। वो कह रही होती है कि हैं आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर बुरे बुरे जो कमेंट थे वो तो गायब ही हो चुके हैं, पता नहीं क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक मेल आता है। अब जैसे ही मेल आता है वो फटाफट मेल चेक कर रही होती है। अब जैसे ही वो मेल चेक करते हैं ना भाई, जो पानी का गिलास होता है वो नीचे गिर जाता है, हालांकि प्लास्टिक का था, टूटा नहीं। वो मेल देख के ना मतलब परेशान हो जाती है, क्योंकि भाई उल्टा इसके ऊपर जो केस होता है वो दर्ज हो चुका होता है। वो लड़की देखती है, कह रही थी कि हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें कैसे डिस्कवर हो गई। अब वो देखती है, चेक कर रही होती है कि जो उसका असिस्ट होता है वो तो भाई फ्रीज कर रखा होता है, मतलब अब वो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकती है। खैर ये सारी चीज़ें होने के बाद ना ये लड़की कुछ सोच ही रही होती है, तभी दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। अब जैसे दरवाजे पे नॉक नॉक होती है फटाफट जाती है, जाके देख रही होती है, कह रही होती है कि अब ये कौन आ गया। फटाफट उठती है, परेशान लग रही होती है, दरवाज़ा खुलता है और कह रही होती है कि सुनो मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम नहीं है सिर्फ फिल्म वगैरह करने का, तुम जा सकते हो, बाकी जब मिलेगा तब मैं बता दूंगी रिकॉर्ड करने के लिए। वो लड़की ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते दरवाज़ा बंद करने वाली होती है, वो बंदा दरवाज़ा ही बंद नहीं करने देता। अब इसी के साथ उस बंदे ने दरवाजे पर हाथ लगा रखा होता है। ये लड़की देखती है और गुस्से में आ जाती है और इसी के साथ बोल रही होती, कह रही होती, कह रहे मैंने बोला ना नहीं करनी। कह रहा वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा अभी भी तुम्हें रिकॉर्डिंग की पड़ी हुई है, पता नहीं फ़िल्म के एंड तक मैं ज़िंदा रहूँगा भी या फिर नहीं रहूँगा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, हम देखते हैं जो सिया होती है, सिया डायरेक्टर कह रही होती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मतलब है तुम्हारा इन सब से। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा मतलब और क्या मतलब हो सकता है मेरा। अब वो ना अंदर की तरफ आता है, गुस्से से बात कर रहा होता है। यहाँ पे ना डायरेक्टर सिया कुछ समझ ही नहीं आता उसे। अब वो लड़की भी गुस्से में हो जाती है और कह रही होती है कि आखिर इस बंदे को क्या हुआ, ये क्यों परेशान करने में आ गया मेरे को। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो मुझे पता है, मैं बता दूँ मैं इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है, तो मुझे परेशान मत करो, समझे तुम। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें सारा चीज़ें कंपनसेशन, हर्जाना वर्जाना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा क्या होता है कि अच्छा मेरी ज़िंदगी का हर्जाना दोगी क्या तुम, बताओ दोगी तुम हर्जाना।
अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कह रहा होता है कि मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुमसे कॉन्टैक्ट किया। तुमने बोला था कि तुम मेरा जो प्रोग्राम है उसे हिट करने में मेरी मदद करोगी, लेकिन तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख रखा है। वो बंदा बस ये बातें बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ना तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, इस चक्कर में मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ गया और मैं मतलब मान गया तुम्हारी हेल्प के लिए, प्रमोट करने के लिए। मुझे क्या पता था ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मेरे को तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। अब हम देखते हैं वो ये बात बोले जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम मुझे कैसे ट्रीट करती हो, तुम एक गंदी डायरेक्टर हो, फायर डायरेक्टर हो, फायर। अब वो बहुत सारी बातें बोले जा रहा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारा ही बैकग्राउंड है, तुम्हारे पास ही बैकग्राउंड है क्या? बाकी दुनिया में तो और किसी के पास कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम ही यहाँ पर एक्टर हो, तुम हर किसी एक्टर को निकाल दोगे, उखाड़ फेंकोगी? उसके पीछे पता है कौन है? तुम जानती भी नहीं उसके पीछे कौन है। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि डैम इट, मैं माने ही क्यों? पता नहीं, तुम तो जीना नहीं चाहती, लेकिन मेरे को तो चैन से जीने दो। इस मूवी के चक्कर में मैं चैन से जी भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा सारा लॉस खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत गंदा लॉस हो जाएगा। ये लड़की कह रही थी कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? लिंजी लिंजी ही तो हरकतें कर रही है। अब ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर लिंजी हरकतें कर रही होती तो मैं फिर भी झेल सकता था, लेकिन उसके पीछे वो बंदा है जिसे मैं पूरी ज़िंदगी भर नहीं झेल पाऊंगा। अब वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। वही हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कौन है उसके पीछे। अब वो ये बात सोच रही होती तभी उसके दिमाग में एक आइडिया, मतलब एक चीज़ आती है। अब वो कह रही होती है कि कहीं इसका मतलब कहीं इसके पीछे ली पिनान तो नहीं है। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना भाई, ये बंदा भी शौक उड़ जाता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम जानती हो उस इंसान को। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना ये बंदा भी ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ जानती तो हूँ। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें जानती हो और तुम्हें पता था ये सब उसके पीछे ली पिनान होने वाला है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हरकतें करने की, बताओ। अब ये लड़की सोच रही होती, कह रही होती कि अच्छा ये वो बंदा है, कई सालों से तो मैं छुपी हुई थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि वो बंदा अचानक से मेरे सामने आ जाएगा। अब ये लड़की ये बात सोचने लगती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब वो आ ही गया है तो ये तो अच्छी बात है, मज़ा आएगा। अब हम देखते हैं लड़की खुश होती हुई ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है, अब वो मेरे से डील करने वाले हैं ना, चलो कोई बात नहीं, ली की मदद ले ले तू। खैर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हे क्या हुआ, तुम्हें कहाँ जा रही हो? देखो ये मैटर तुम्हारा तो तुम्हें ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, समझे तुम? खैर वो बस ये सारी बातें बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें पहले से पता था ये सब चीज़ें होने वाली हैं तो जाओ ना जाके माफ़ी मांगो उससे, लेकिन मेरी प्लीज़ मूवी चलने दो यार, मेरी मूवी बाइकआउट हो रही है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। यहाँ पे ना हम देखते हैं डायरेक्टर कह रही होती है तुम चिंता मत करो, ठीक है मैं हूँ ना, मैं ख्याल रख लूँगी इन सब का। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि भाई मैं तो गया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं सिया के ऊपर ही डिपेंड कर सकता हूँ, मतलब मैं करूँ भी तो करूँ क्या। अभी बंदा कह रहा होता है कि देखो हरकतें मत करना, ठीक है वो बंदा जो बोले उससे बात मान लेना, बाकी प्लीज़ जो कुछ हो जाए मूवी चलने देना, ठीक है मेरी, क्योंकि मेरी मूवी जो है शूट हो चुकी है आधी। अब हम देखते हैं वो बंदा बस मिन्नतें मिन्नतें करे जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ली की जो कंपनी होती है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की ना मुँह उठा के पहुँच चुकी होती है ली की कंपनी में। अभी आ चुकी होती है, लेकिन जो सेक्रेटरी होती है वो जाने ही नहीं दे रही होती। सेक्रेटरी कह रही होती है कि देखो आज जो बॉस है ना बिजी हैं, तो तुम आउटसाइडर मिलने के लिए मना है। खैर वो लड़की कह रही होती है कि सुनो मेरे को इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे बॉस से। अब ये लड़की जैसी बात बोल रही होती है, सेक्रेटरी कह रही होती है कि देखो जितने सारे बंदे आते हैं ना यहाँ पे मिलने के लिए, उन सबको ना इंपॉर्टेंट काम ही होता है हमारे बॉस से मिलने के लिए, ठीक है। अब सेक्रेटरी ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि मेरे से पंगा लेगी, रुक जा मैं बताती हूँ तेरे को, तुझे क्या लग रहा है जब बाकी बंदे आते हैं क्या वो ऐसे ही नल्ले घूमने के लिए आते हैं? अब वो ये बात सोच रही होती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि आज तो मैं ली से मिल के ही जाऊँगी, बिना मिले तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। अब सिया को समझ में आ चुका होता है कि ये मुझसे नहीं मिलने देगी। वहीं हम देखते हैं ये लड़की धमकियाँ देने लगती है, कह रही होती है कि अच्छा ठीक है फिर अगर तुम मेरे को नहीं मिलने दोगे तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ पब्लिक की जो कि अनाउंस कर दूँगी कि मेरे को ना मिलने नहीं दिया जा रहा है इससे, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए कितनी एम्बेरसिंग वाली बात है ली के लिए। अब ये सारी हरकतें जैसी कर रही होती है ना, यहाँ पर हम देखते हैं सेक्रेटरी को गुस्सा आ जाता है, वो कह रही होती है कि इसकी तो। अब हम देखते हैं मुँह उठा के चलने लगती है वो भी, सॉरी सॉरी पैर उठा के। अब हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है, वो लड़की अंदर जा चुकी होती है सेक्रेटरी। इसी के साथ हम देखते हैं बाकी लड़कियां बातें कर रही होती, कह रही होती, कह रही तो सिया है ना, हाँ बड़े बड़े चेहरे, पता बिना अपॉइंटमेंट से ये ली से मिलने वाली है। हाँ किसे पता था। वैसे मैंने सुना है कि जो मतलब हमारे डायरेक्टर हैं ली हैं जो है इसकी मदद करते रहते हैं, ली की मदद से ये मतलब ऊपर उठती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये लड़की खुश हो रही होती है, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया ली, मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी लेकिन अब तुम्हें मुझसे मिलना होगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सेक्रेटरी बाहर आती है। अब जैसी सेक्रेटरी बाहर आती है ना ये लड़की तो हवा में उड़ने लगती है और बोल रही होती, कह रही होती कि बहुत ही बढ़िया, देखो सुनो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, तुम बस मुझे ले चलो, ठीक है बाकी तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। अब वो जैसी ये बात बोल रही होती है ना, सेक्रेटरी कह रही होती है कि ओ हेलो क्या बकवास करे जा रही हो तुम, देखो डायरेक्टर सिया, देखो जो मिस्टर हमारे जो प्रेसिडेंट ली है ना वो किसी अरे गहरे इंसान से नहीं मिलना चाहते, तुम जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड से उठा के बाहर फेंकवा दिया जाएगा, समझे। तुम हरकतें करना बंद करो, निकलो यहाँ से, हमारे लॉयर हैं यहाँ पर, समझे। जाओ अगर तुम्हें बिजनेस के बारे में बात करनी तो लॉयर से जाके बात कर सकते, नहीं तो हमारे गार्ड भी हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई ये लड़की चुप हो जाती थोड़ी देर के लिए, कह रही थी कि ली पेनान मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। ओहो इस बंदे की तो ऐसी की हिम्मत, इस उस लड़की के चक्कर में इसने मेरे को छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो गया, तो बस वेट कर मेरा,
तुझे आज मुझसे मिलना ही होगा। अब हम देखते हैं ये लड़की ना ये बात बोले जा रही होती है और सोच रही होती है। अब भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली के घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ रखी होती है, मस्त सा खाना पीना खा रही होती है। अब इतना सारा खाना देख के तो भाई मुँह में पानी आने ही वाला है। बाकी तुम लोग तो पार्टी कर ही रहे होगे क्योंकि आज दिवाली जो है। वहीं हम देखते हैं भाव कह रहा होता है कि मम्मी आपको क्या लग रहा है ये केक बहुत अच्छे हैं ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही होती है कि ऑफकोर्स अच्छे हैं, ये बिल्कुल ना तुम्हारी मम्मी के जैसे हैं। अब हम देखते हैं लिंजी अपनी ही तारीफ़ कर रही होती है। इसी के साथ जो भाव होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी अब आप बताओ कि आपको कितने दिन की छुट्टी मिल रही है। आप मेरे साथ रहती ही नहीं हो, आप मेरे साथ गेम भी नहीं खेलते हो, मैं तो आपके साथ गेम खेलना चाहता हूँ। अब वो बस ये सारी बातें बोल ही रहा होता, तभी हम देखते हैं लिंजी का फ़ोन बज उठता है। अब फ़ोन बजता है, फटाफट फ़ोन उठाती है, साइड में जाके बात कर रही होती है, कह रही होती है कि हेलो लॉन्ग, क्या हुआ। अब वो मिस्टर लॉन्ग का कॉल आ रखा होता है। मिस्टर लॉन्ग परेशान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली है, मुझे तो पता नहीं बुरा फील हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूँ। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी, कह रही इट्स ओके, चिंता मत करो, फिल्म के प्रोड्यूसर ने हमसे बात कर ली थी, बाकी इन्होंने बोल दिया है हमसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने ना मना कर दिया उनसे मिलने के लिए। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कह रही होते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। खैर इसी के साथ ना बाव भी देख रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि लिंजी देखो तुम्हें ना अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी लोगों से कांटेक्ट मत करना, ठीक है, और हरकतें बिल्कुल मतलब वो करने वाले होंगे तो प्लीज़ ध्यान देना अपने बारे में, मतलब अपने ऊपर। लिंजी कह रही थी कि हाँ ओके मैं ध्यान दूंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेना हो आप मतलब लेना हो और आप दोनों भी ध्यान देना, ठीक है। इसी के साथ में हम देखते हैं कह रही थी अगर कुछ होगा तो कॉल कर देना। मिस्टर लॉन्ग भी कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है, समझे तुम। अब इसी के साथ जैसे ही फ़ोन रखते हैं ना, भाव बेचारा सौ उड़ जाता है, कह रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी क्या हुआ, क्या आप काम पे वापस जाने वाली हो। अब भाव को ये बात लग रही होती है। वही हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि नहीं 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 मम्मी ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए आई हैं, ठीक है चलो हम खेलने चलेंगे। भाव खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा, वैसे कितना छोटा सा है कद्दू सा। अब ये लोग ना यहाँ से मस्ती करने के लिए जा ही रहे होते, तभी हम देखते हैं एक अंकल आ जाता है यहाँ पे जो कि केयर टेकर होते हैं, जो कि बोल रहे होते, कह रहे होते कि यंग लेडी क्या आप यंग मास्टर को बाहर लेके जा रही हो। अब वो ये बात पूछ रहे होते लिंजी से। लिंजी कह रही होती है कि हाँ मैं बाहर ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसे बाहर खेलना है ना मेरे साथ में, तो हम लोग जो है वहाँ अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं। अब इसी के साथ ये बंदा ताली वगैरह बजाता है, पता नहीं क्यों, देखते देखते यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। ऐसा सीन लग रहा होता है जैसे नहीं ये सारे के सारे बंदे जो है इसे मारने के लिए आ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि यंग लेडी अगर आप बाहर लेके जाना चाहती हो ना तो फिर ये सारे बंदे ना आपको और आप यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, लिंजी डर जाती है, कह रही थी क्या, अरे यार ये सब क्या हो रहा है, ये ली चाहता क्या है मेरे से। कह रहा हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो ठीक है लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है, ये लोग ना साइलेंटली जो है पीछे छुप छुप के हमारा जो है मतलब देखते रहेंगे, निगरानी करेंगे, ठीक है, बाकी लोगों की निगर में नज़र में नहीं आने चाहिए, समझे। अब ये बंदा भी कह रहा होता है कि ओके याद से, ठीक है, यंग लेडी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, गलती मत करना तुम लोग। अब वो लोग भी ओके बोल रहे होते हैं। बाव खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि चलो। अब वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से जा रहा होता है। इसी के साथ भाई ये दोनों जाने लगते हैं। यहाँ पे ये बंदा पता नहीं क्यों खुश हो रहा होता है, पता नहीं मुझे। खैर सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों के दोनों अम्यूज़मेंट पार्क आ चुके होते हैं, जो कि बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तो कभी ये हॉन्टेड हाउस आ रखे होते हैं, जहाँ पे कुछ अलग 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 टाइप के हाथ होते हैं और ये सारी चीज़ चल रही होती हैं। अब देखते देखते ना यहाँ पे ना जो बाव होता है वो मम्मी के साथ जा ही रहा होता है, तभी इसकी निगाहें पड़ती हैं एक आइसक्रीम वाली आंटी के ऊपर। अब जैसी पड़ती हैं ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी आज ना आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं ना आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे आइसक्रीम के पास ले चलो। अब बाव जाता है भागता हुआ आइसक्रीम के पास में, जहाँ पर हम देखते हैं एक लेडी, मतलब एक लेडी होती है जिसने मास्क वगैरह लगा रखा होता है। बाव आता है, कह रहा होता है कि सिस्टर मेरे को ना 2 आइसक्रीम चाहिए, जो कि बहुत मीठी वाली हो, ठीक है, मम्मी को ना मीठा बहुत पसंद है। अब बाव ये बात बोल रहा होता है, इसी के साथ उस लेडी ने जो है आइसक्रीम भी दे दी होती है। बाव थैंक यू बोल रहा होता है। अब आइसक्रीम लेने के तुरंत ही बाद फटाफट लेता है आइसक्रीम और मतलब उसे खाता पीता जो भी है लेके जाने लगता है। अब इसी के साथ भाई ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन हमें ना पीछे वो जो लेडी होती है वो मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही होती है, मतलब ये लेडी कुछ ना कुछ हरकतें करने वाली है। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो भाव होता है, कह रहा होता है कि ये लो मम्मी ये आपके लिए रिवॉर्ड है। अब वो ये बात बोलता हुआ लेके जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं भाई ये लड़की ना कुछ अलग ही टाइप की लग रही होती है। देखते देखते इस लड़की ने मास्क वगैरह उतार दिया होता है और ये पता है एविल टाइप की जो स्माइल होती है वो भी दे रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बाव आता है वॉशरूम के पास, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। अबे छोटा सा तो है तू कद्दू सा, साले साइड में जाके कर ले। लेकिन हम देखते हैं भाई ये बंदा आता है वॉशरूम के अंदर, कह रहा होता है कि मम्मी बस 5 मिनट दो। अब लिंजी भी कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती है कि ठीक है जा बेटा जा, अच्छे से जा। अब ये जैसे ही जाता है ना वैसे भाई ये चला ही जाता है, फिर कभी वापस आता ही नहीं है। देखते देखते टाइम बीत चुका होता है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद एक लेडी आती है।
अब यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये मेल वॉशरूम के अंदर जो ये फीमेल लेडी है ये आखिर क्या करने के लिए गई थी। खैर इसी के साथ ये लड़की चली जाती है जो कि काम वाली होती है। अब लिंजी हैरान हो रही होती है, कह रही होती है कि अरे बाव अभी तक आया क्यों नहीं। अब एक बंदा बाहर आता है जो कि लिंजी बोल रही होती है, कह रही होती थोड़ा एम्बेरसिंग है लेकिन मेरे को ये पूछना था कि क्या तुमने छोटे से बच्चे को देखा जो कि थोड़ा क्यूट दिख रहा था। अब हम देखते हैं लिंजी ने ये बात बोल ली होती है एक लड़के से, लेकिन वो आदमी कुछ बोलता ही नहीं है, इग्नोर मारता हुआ चला जाता है, कह रहा होता है कि नहीं देखा नहीं देखा। अब वो बंदा जैसे ये बात बोलता है ना, लिंजी शॉक हो जाती है, कह रही होती है कि अरे आखिर बाव चला कहाँ गया, हुआ क्या है यहाँ पर। अब लिंजी अंदर जा नहीं सकती क्योंकि वो लड़की है। वहीं हम देखते हैं वो उस गार्ड को बुलाती है, कह रही थी इधर आना जरा, अंदर जाके चेक करना बाव है या फिर नहीं है, देख के आओ कि आखिर वो गया कहाँ है। अब लिंजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बंदा भी कह रहा था कि मिस मैं अभी ये देख कर आता हूँ। अब ये बंदा जाता है चुपचाप देख के आ रहा होता है। थोड़ी देर तक हम देखते हैं लिंजी बाहर ही वेट कर रही होती है और यहाँ पे बहुत सारे बंदे भी आ जाते हैं। खैर लिंची वेट कर रही होती है, करते करते बहुत टाइम बीत जाता है। वो बंदा भी बाहर आता है। अब वो जैसे ही बाहर आता है बताता है, कह रहा होता है कि वो तो वहाँ पे है ही नहीं। अब जैसे लिंची को पता चल जाए ना, लिंची भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या वो है नहीं यहाँ पर। अब इसी के साथ भाई सीन से पता है हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जो कि खतरनाक सा विला दिखता है। अब यहाँ पे ना वो लेडी लेके आ चुकी होती है बाव को। वैसे गाइस ये लेडी भी पता है बहुत ज़्यादा रिच है, देखा तुमने इतना बड़ा विला में रहती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये वही आइसक्रीम वाली लड़की होती है। बाव देखता है, कह रहा होता है कि अरे आइसक्रीम वाली आंटी आप, आइसक्रीम वाली लेडी आपने मुझे किडनैप क्यों किया है, बताओ क्या आपको पैसे चाहिए, मुझे लगता है आपको पैसे की ज़रूरत होगी। अब आओ ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा कितने पैसे तेरे पास, क्या लगता है तुझे कितने पैसे हैं तेरे पास बता। अब हम देखते हैं वो लड़की ना बाव से ये बात पूछ रही होती है। बाव कह रहा होता है कि मम्मी ने कहा था मैं साओ बाव हूँ, ठीक है, और मम्मी मेरे से बहुत प्यार करती हैं, हमारी कीमत नहीं है, मैं खजाना हूँ खजाना, पापा बहुत पैसा देंगे, देखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे डैड से बोल सकती हो तुम, ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी तुम्हें। अब बाबा ये हरकतें कर रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा और क्या अगर मैं बोलूँ कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए फिर क्या, मेरे को ना नेटवर्क चाहिए नेटवर्क। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। भाव कह रहा होता है कि मिस मुझे लगता है ना कि आपको जोक चाहिए वो आप पापा से मांग सकती हो, ठीक है, और अभी अगर आप मेरे को मारोगी तो मुझे लगता है कि आप मर जाओगी। अब हम देखते हैं भाई वो लड़का जैसी ये बात बोलता है वो लड़की उसे उठा देती है, कह रही थी कि साले छोटे पैकेट बड़ा धमाका, क्या बकवास करे जा रहा है तू, तुझे लगता है कि तेरी मम्मी पता है मेरे बीच में रास्ते में आ रही है, इसलिए ना मैं तेरी मम्मी को बताना चाहती हूँ कि मैं तुझे कुछ नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं गुस्सा दिखाना चाहती हूँ उसे, ठीक है। अब आप बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आपको जो करना है कर लो, लेकिन आपको ना मेरा अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ जो कार्ड है ना डील करने का मम्मी के खिलाफ वो मैं ही हूँ। अब आओ जैसी बात बोलता है वो लड़की कह रही थी कि अच्छा मैं तो बस तेरी माँ को ना ये बताना चाहती हूँ कि तू मेरे हाथ में है, ठीक है, मैटर नहीं करता अगर तू जिंदा हो या फिर मरा हुआ हो। अब जैसी वो लड़की ये बात बोल रही होती है भाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या क्या इसमें कोई डिफरेंस है, अगर मैं जिंदा रहूँगा तभी आप जिंदा रहोगी, हो सकता है कि आप 10 साल तक और जी जाओ, लेकिन अगर मैं मर गया ना तो आप भी मर जाओगी। अब जैसी भाव ये बात बोल रहा होता है भाई इस लड़की को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। ये लड़की कह रही थी कि साला छोटा सा बच्चा है और ये इतना ज़्यादा स्मार्ट है इसकी, तो खैर इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कसम से। खैर हम देखते हैं ये बोल रही होती, कह रही थी तेरी माँ की वजह से ना पता है हम लोग जो है सूट नहीं कर पा रहे हैं, मेरी सूट रुक चुकी है, जिस चक्कर में मेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है तेरी माँ की वजह से, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब ये लड़की एक्चुअली में ये हरकतें कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं भाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरी मम्मी बेस्ट है बेस्ट, ठीक है, मम्मी कभी ना बुरा काम नहीं करती हैं। अब भाव ये बात बोल रहा होता है उसकी, अब हम देखते हैं वो लड़की हंस रही होती है, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, बिना ली की हेल्प करे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी कुछ कर पाएंगी, वो बस एक सपोर्ट एक्टर बन के रह जाती। अब हम देखते हैं वो हंसने लगती है। भाव भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो क्या मम्मी और पापा एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, और वैसे भी जो मम्मी है ना वो हमेशा अपने ऊपर डिपेंड रहती है ना कि पापा के ऊपर, मम्मी ने ना कभी भी डैडी से कभी भी मदद नहीं मांगी है। अब बाव जैसे ये बात बोल रहा होता है ना भाई ये लड़की हंसने लगती है, कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हें क्या लग रहा है जो भी तुम बोलोगे मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँगी, बिल्कुल भी नहीं, पता है सिया की मैटर की वजह से जो मुकदमा चल रहा है ये ली की वजह से तो हुआ है, बिना ली की परमिशन मतलब बिना ली की वजह से भाई वो केस कैसे कर सकती थी बताओ। अब अभी बोल रहा होता, कह रहा होता कि तो क्या हुआ, मेरे डैडी मतलब मम्मी और पापा शादी करने वाले हैं तो तुम्हें क्या लग रहा है वो साथ में रहे या कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे ये लड़की ये बात सुनती है ना ये लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी कि इसकी तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। एक मिनट लिन जी पहले से रिलेशनशिप में थी क्या। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है। वही हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं भाव मस्त आराम से बैठा हुआ होता है अमीर जादव की तरह, कह रहा होता है कि पता है मेरी मम्मी की जो एक्टिंग स्किल है ना बहुत ही बढ़िया है, उनकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पहुँच है, पता है तुम्हें। अब आओ ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की चुप हो जाती है, इसकी सारी बकवास सुनने जा रही होती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है, कह रही होती है कि इसकी तो भाई ये बंदा कहाँ से आ गया, ये लिंजी अपनी स्टैंड पे रहती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आंटी आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप मुझे बता सकती हो, हमें हो सकता है कि मैं आपकी सहायता कर दूँ। अब बाव ना ये बात बोल रहा होता है।
वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है मीटिंग वगैरह खत्म करके बाहर आ चुका होता है। अब ये बंदा कहीं जा रहा होता है अपने गार्ड के साथ में। खैर वहीं हम देखते हैं जो सिया होती है वो वेट वेट कर रही होती है और कह रही होती है कि हे जाने दो, मुझे ली से मिलना है, जाने दो, दूर हटो। लेकिन हम देखते हैं वो गार्ड जाने ही नहीं देता, वो कह रहा होता है कि हट जाइए आप प्लीज़, साइड हो जाइए। तभी हम देखते हैं मतलब ली के पास ना लिंजी की कॉल आती है। अब लिंजी बताती है, कह रही थी कि हेलो, वो बताती कह रही थी कि बाव गायब हो चुका है। जैसे से ये बात पता चलती है ना, ये कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। अब हम देखते हैं जैसे ली को पता चलता है वो सौग उड़ जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम जाओ घर पे जाके रेस्ट करो, ठीक है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है, फ़ोन रखता है, वो ना सिया की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। सिया भी कंफ्यूज हो जाती है, कह रही थी कि अरे आखिर ये मेरे को ऐसे क्यों घूर रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम जाओ घर पर जाके वेट करो, ठीक है, मैं बाव को ढूंढ के लाता हूँ। अब जो ली होता है वो लिंजी से ये बात बोल रहा होता है, फ़ोन रख दिया होता है उसने। और इसी के साथ ना वो सॉन्ग को बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो, इसे ना कॉन्फ्रेंस रूम में ले चलो, ठीक है, वहाँ पे ना इसकी अच्छे से रिमांड लगाते हैं। अब ये बातें सुनने के बाद ना जो सेक्रेटरी होती है वो कह रही थी कि यस मिस्टर प्रेसिडेंट। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सेक्रेटरी सोच रही होती, कह रही होती कि मुझे लगता है भाई इस लड़की ने ना कुछ ज़रूर हरकतें कर दी होगी प्रेसिडेंट के साथ में, इसीलिए तो भाई प्रेसिडेंट जो है इसे सीरियसली कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है दोनों जो गार्ड होते हैं वो घसीटते हुए से लड़की को लेकर आ चुके होते हैं। दरवाज़ा होता है बंद, जहाँ पर हम देखते हैं अकेला ली होता है, साथ में वो लड़की भी होती है। तो भाई ये दोनों अकेले हैं तो क्या करने वाले हैं, तुम्हें क्या लग रहा है। खैर पूछताछ होने वाली है। अब इसी के साथ ना ये लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ मुझे तो पहले से पता था कि तुम ना मेरे से ही मिलना चाहते हो, है ना। अभी भाई इस लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे ना मेरा लड़का वापस कर दे जल्दी। अब जैसे ली ये बात बोल रहा होता है वो लड़की कन्फ्यूज़ हो जाती है, कह रही थी क्या लड़का वापस। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना जो सेक्रेटरी होती है वो कह रही थी क्या सिया ने ऐसी हरकतें कर दी, ये लड़की पागल हो गई है क्या। अब ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि सुनो तुम्हारे लड़के से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है, और आखिर मैं तुमसे ऐसी ट्रिक क्यों करूँगी बताना जरा। अब ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, मेरे को मेरा लड़का वापस कर दो जल्दी फटाफट। अब जैसे ली ये बात बोल रहा होता है ना वो लड़की कन्फ्यूज़ हो जाती है, कह रही थी कि अरे मैं इसके लड़के से क्या लेना देना, और मुझे तो कभी पता ही नहीं कि इसका लड़का है भी या फिर नहीं है। मैंने बस मतलब सुना था कि इसके पास मतलब लड़के वड़के आते रहते हैं या फिर नहीं। हालांकि मेरे को कभी मौका नहीं मिला कि मैं इसके साथ सो जाऊं और फिर मेरे को लड़का मिल जाए। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि पिनान बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारी वजह से तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पता तुम्हें। अब वो लड़की जैसी ये बात बोली होती है ना, ली कह रहा होता है कि सुनो सॉन्ग क्यों, इसे ले जाओ उठा के बाहर फेंक दो, ठीक है, और पब्लिक को बता देना जो भी इसने हरकतें करी है ना उसके बारे में। अब हम देखते हैं ये बात बोल रहा होता है, सेक्रेटरी कह रही थी कि यस बॉस। अब वो लड़की कह रही थी कि हे जाने दो पिनान मेरे को, नहीं तो तुम्हें रिग्रेट होगा, जाने दो मुझे। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की जा चुकी होती है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी कह रही थी कि चेयरमैन क्या हुआ, क्या उसने सच में यंग मास्टर को किडनैप किया है। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं उसने नहीं किया, तुम जाओ जाके बाव के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है, कौन है इसके पीछे पता लगाओ जल्दी फटाफट। अब ली ने ये बात बोल रहा होता है, इसी के साथ हम देखते हैं सेक्रेटरी पता लगाने लगती है। अब ये लड़की तो बाहर आ चुकी होती है और ये कंफ्यूज हो रही होती है, सोच रही होती है कि अरे आखिर पिनान का लड़के के साथ मेरा लेना देना क्या है, और लिंजी का क्या, आखिर वो लड़की सच में डिजर्व भी करती है, पता नहीं उसका ली के साथ में लड़का कैसे हो सकता है। अब इस लड़की को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है क्योंकि पता है जो मतलब इसका होगा कुछ ली के साथ में चक्कर बक्कर। वहीं हम देखते हैं इसके पास फ़ोन आई होती है। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सिया बताओ क्या कुछ काम बना, बताओ ली माना क्या तुमसे। तभी सिया बोल रही होती, कह रही होती कहाँ माना यार, बल्कि पता उसका लड़का किडनैप हो गया तो उसने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया, इसे एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। अब ये बंदा कह रहा होता है क्या तुमने कहा उसका लड़का किडनैप हो गया तो उसने क्या उसका लड़का भी है। अब ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि सभी लोग मतलब यही कहना था कि उसका लड़का है या फिर नहीं है, बस यही चलता रहता है, अब उसका लड़का कहाँ से आ गया, क्या नाजायज़ औलाद है क्या। अब हम देखते हैं वो बंदा भी बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है मुझे घर जाना है मैं फ़ोन रख रही हूँ। वो बंदा भी ओके बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे मुझे परवाह नहीं लिखा कोई लड़का है या फिर नाजायज़ औलाद है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी मूवी नहीं रुकनी चाहिए। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है अब जो बाव होता है ना बैठा हुआ होता है मस्त एकदम। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हे ट्रायल ओपन होने वाला है, मैं बता रही हूँ तुझे, जा जाके अपने पापा को कॉल लगा, ठीक है, समझा कमीना इंसान। अब वो बाव पे चिल्ला रही होती है, बाव कह रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ, जब मेरी मम्मी और पता जब अब्रॉड गई हुई थी ना तब वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रही थी, मेरी वजह से मुझे पता है। अब हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम लोग अब्रॉड भी गए हुए थे पढ़ने के लिए, अबे बिना ली की मदद से तुम लोग अब्रॉड कैसे जा सकते हो बताना ज़रा, और बिना लाइफ के सेक्रीफाई किए तुम्हें किस बात की सेक्रीफाई करना पड़ा लाइफ को। तभी बाव बोलता है, कह रहा होता है कि नहीं अगर मेरा वो तेज़ दिमाग वाला बिजनेस कार्ड नहीं होता ना हर जगह तो हो सकता था मम्मी को ना कभी फादर मिल ही नहीं पाते, और जब हम वापस आते तो हम कभी फादर से नहीं मिल पाते। अब बाव ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कन्फ्यूज जाती कह रही थी क्या क्या मतलब लिंजी जो ली है वो मतलब बाद में मिले थे। अब वो ये बात सोच रही होती है, कह रही इसी के साथ में पूछ रही होती, कह रही थी कि बिजनेस कार्ड से क्या लेना देना,
और क्या लिंजी जब वो घर आई थी तो ली की वजह से घर आई थी? तुम बताओ, तुम ली और मतलब ली की वजह से तुम लोग घर आए हो। अब वो बाव से ये क्वेश्चन कर रही होती है, बाव कह रहा होता है कि नहीं वो तो मैं था जिन्होंने ना उन दोनों को मैच करवाया है। अब बाव खुश होता हुआ अपना बिजनेस कार्ड फिर से निकालता है, कह रहा होता है कि जरा इसे देखो, तुम ये देख रही हो बिजनेस कार्ड, ये मेरा है, मैंने लिखा है, ये सुंदर है ना, बताओ बताओ। अब बाव भाई बिजनेस कार्ड दे रहा होता है। अब वो लड़की बिजनेस कार्ड देखती है जिसमें ना एक क्यूट सी मतलब फोटो वगैरह बना रखी होती है। अब इतनी खतरनाक ड्राइंग देखने के बाद ना ये लड़की उल्टा हंसने लगती है, भाई ये किडनैपर है क्या है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की हंसती हुई कह रही होती है कि ये बिजनेस कार्ड है, हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, इस बिजनेस कार्ड को अगर तुम दिखाओगे ना तो हो सकता है कि मतलब सब लोग मुझे तुम्हारी मम्मी बुलाने लगे। अब जैसी वो लड़की ये बात बोल रही होती है ना, बाव कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास भी बच्चे हैं। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं इस लड़की को ना कुछ पास्ट लाइफ याद आने लगती है, लाइक पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है। अब इसी के साथ ये लड़की गुस्से में आ जाती है, कह रही थी कि देखो तुम्हारे को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्या करना है तुम्हारा उससे बताओ जरा, मेरा बच्चे हैं या फिर नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें बताओ। ये साला बच्चा इतना स्मार्ट है, ये मेरे साथ ना ट्रिक यूज़ कर रहा है, मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं धीरे धीरे करके माँ के प्यार में पड़ जाऊँ। कोई बात नहीं। बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है कितना बुरा हुआ, एक माँ मतलब एक बच्चे को जेल में रख रही है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी इस पर नज़र रखना ठीक है, कुछ भी होता है मुझे बताना, मैं जा रही हूँ। अब हम देखते हैं ये लड़की जाने लगती है। इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता दिखाई दे रहा होता है, लिंजी वेट कर रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है, जी वही बंदा होता है केयरटेकर। लिंजी पूछ रही होती है, कह रही थी कि तो बताओ बाव की कोई खबर मिली। अब वो बंदा कह रहा होता है कि यंग लेडी आप प्लीज़ वेट करो, मास्टर है ना वो ढूंढ के निकालेंगे, आप चिंता मत करो। लिंजी परेशान हो जाती है, कह रही थी कि देखो 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, बाव की कोई न्यूज़ नहीं मिली है, मैं जा रही हूँ ठीक है, मेरे को बाव को ढूंढना है, मैं ऐसे वेट नहीं कर सकती हूँ। अब जो लिंजी होती है ना वो ये बात बोलते हुए जाने लगते हैं, उसने पर्स वगैरह उठा लिया होता है। और इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि मिस लेडी आप कहाँ जा रही हो, आप कहाँ जाना चाहती हो हमें तो बताओ। अब वो बंदा बस चिल्लाया जा रहा होता है। इसी के साथ भाई हम देखते हैं लिंजी बाहर आ चुकी होती है, कह रही थी कि रिसेंटली ना मेरा बस पता है सीआई के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मुझे पक्का पता है ये मैटर ना उससे रिलेटेड है। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है, उसने फटाफट मिस्टर लॉन्ग को कॉल लगा दी होती है, वो कह रही होती है कि मेरे को ना सीआई का एड्रेस दो जल्दी फटाफट। अब मिस्टर लॉन्ग कन्फ्यूज जाते कहती है क्यों, आखिर तुम्हें क्यों चाहिए। अरे चिंता मत करो, तुम्हें कोई मतलब चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है, मैं बस जा रही हूँ, मेरे जो कुछ काम है। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मीडिया को भी पता नहीं चलेगा, उससे ही पता नहीं चलेगा। मिस्टर लॉन्ग भी कह रहे थे कि ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं भी आता हूँ वहाँ पर। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता दिखाई दे रहा होता है, जो लिंजी होती है वो पहुंच चुकी होती है सिया के घर के पास में। अब दरवाजे के पास पहुंच चुकी होती है जहाँ पर हम देखते हैं इसने कैप वगैरह पहन रखी होती है, साथ ही पता चलता है इसने ना चश्मा भी लगा रखा है, साथ में इसने मास्क भी लगा रखा है। अब यहाँ पे दिवाली वगैरह पटाखे वटाखे फूटे जा रहे हैं, भाई बहुत गंदा वाला सीन है कसम से बता रहा हूँ, क्योंकि बाइक वाले बहुत ज़्यादा हॉर्न हॉर्न बजा रहे हैं। अब ये भी हॉर्न बजाते जहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की बाहर आती, कह रही थी कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया मुझे परेशान मत करो, समझे, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब वो लिंजी को जरा ध्यान से देखती है, लिंजी फटाफट पहले तो अपना चश्मा उतारती है, कैप उतारती है, फिर मास्क उतारती है। अब कह रही होती है कि देखो अभी भी प्रिटेंड कर रही है जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो, बताओ डायरेक्टर डायरेक्टर सिया। अब जैसे लिंजी ये बात बोलती है ना वो लड़की देखती कह रही थी कि अच्छा तो ये तुम हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो बताओ, तुम मेरे घर नहीं आ सकती हो। लेकिन हम देखते हैं वो कह रही थी डायरेक्टर सिया आप विश्वास करो यहाँ पे ना सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अब वो कह रही होती है कि देखो तुम यहाँ नहीं आ सकती हो, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब जो सीओ होती है वो भगाई जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं उसने दरवाज़ा जैसे बंद करने वाली होती है ना, जो लिंजी होती है वो हाथ लगा लेती है। अब दरवाज़ा बंद तो होता है लेकिन पता लिंजी का हाथ भी पीछे जाता है। अब उसके हाथ में लग तो चुकी होती है, साथ ही हम देखते हैं वो कह रही थी कि हे लिंजी क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैंने तुम्हें बताया ना दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। अब जो सीओ होती है वो डांटे जा रही होती है लिंजी को बहुत ज़्यादा। वहीं हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि क्या तुम पागल हो गई, बताओ क्या चाहती हो तुम। अब हम देखते हैं सिया ये क्वेश्चन कर रही होती है। इसी के साथ जो लिंजी होती है ना वो कह रही होती है कि देखो डायरेक्टर सिया देखो मैंने ये मैटर को ना ख़त्म करना चाहती हूँ, जो भी सीन है ख़त्म करना चाहती हूँ ठीक है, तुम कहीं भी एम कर सकती हो लेकिन मेरी फैमिली पे नहीं, क्या हम इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, वो लड़की कह रही थी कि हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ भी बात नहीं होने वाली है ठीक है, अगर तुम नहीं कही ना तो मैं मीडिया को कॉल कर दूंगी और बोलूँगी कि तुम मुझे धमकी दे रही हो ठीक है। अब वो ये बात बोल रही होती है, लिंजी कह रही थी कि डायरेक्टर से यार देखो मैटर नहीं करता, तुम्हें जो करना है करो ठीक है, लेकिन प्लीज़ मेरी फैमिली को तो इसमें इन्वॉल्व मत करो। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सिया ने फ़ोन वगैरह निकाल लिया होता है, वो तो बात ही नहीं सुन रही होती कि मैटर क्या है। वहीं हम देखते हैं उसने फ़ोन लगा दिया होता है मीडिया टीम को। अब कॉल जा तो रही होती है तभी पता चलता है मिस्टर लॉन्ग आ जाते हैं, उन्होंने फ़ोन छीन लिया होता है। अब यहाँ जैसे ही वो फ़ोन छीनते हैं ना वो कह रहे थे कि हे फ़ोन दो मेरा। मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे डायरेक्टर से यार देखो जो बात है ना बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए ठीक है, मीडिया को नहीं बुलाना चाहिए, इसमें ना दोनों का ही नुकसान होने वाला है। हम मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि फ़ोन दे दो मेरे को ठीक है, नहीं तो वरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम दो इंसान हो तो क्या मैं डर रही हूँ बताओ। अब सिया ये बात बोल रही होती है, भाई ये लड़की मानने के मतलब नाम ही नहीं ले रही है। लिंसी कह रही थी डायरेक्टर सिया देखो मुझे नहीं पता जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ हमारा ये मैटर ना
मेरे बच्चे के पास में मत लाने दो, ठीक है? तुम्हें मेरे बच्चे से क्या लेना देना, वो तो मासूम है ना, उसे मेरे को प्लीज़ मेरे हवाले कर दो। अब लिंजी जैसे ये बात बोलती है ना भाई, यहाँ में ना सिया का दिमाग ही पगला जाता है। कह रही होती है कि तुम्हारा बच्चा, इसी के साथ भाई लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मैंने किया ना उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इसी के साथ लिंजी उसके सामने घुटने पर भी आ जाती है, झुक भी जाती है। और मुझे नहीं पता आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। खैर बच्चों के लिए भाई कुछ भी हर पेरेंट्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं लड़की कह रही होती है कि देखो तुम्हारा बच्चे से मेरे लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है? लिंजी मुझे नहीं पता आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। अब मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि नॉनसेंस, लिंजी ने ना कभी भी हरकतें नहीं करती है, ठीक है? तुम्हारी तरह कोई ट्रिक यूज़ नहीं करती है, बताओ क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, बताओ मेरे को। अब वो लड़की चुप हो जाती है, कह रही थी कि अच्छा प्रूफ, तो क्या इसने ली को कॉल नहीं किया, बताओ, ये ली के ऊपर डिपेंड हुई है ना? और ली की वजह से इसने मेरे पर केस किया है। क्या लिंजी कह रही थी डायरेक्टर से, यार देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ मेरे को मेरा बच्चा वापस कर दो, ठीक है? उसे हार्म मत पहुंचाना। अब लिंजी बस यही बात बोले जा रही होती है। अब हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही थी कि मैं तुम्हारे टैलेंट की रिस्पेक्ट किया करती थी, तुम्हारी पोजीशन की रिस्पेक्ट किया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुमने जो ट्रिक यूज़ करी है ना उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मतलब तुम्हें क्या लग रहा है तुम ली को कह के मेरे को फंसा दोगी, बताओ। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी क्या ली ने इसे फंसाया है, इसका क्या मतलब है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो कुछ बोलने वाली होती है ना, तभी इसके पास फ़ोन आ जाता है लिंजी के पास। लिंजी फटाफट फ़ोन निकालती कह रही थी कि हेलो। अब सामने से ना उस बंदे की आवाज़ आती है जो कि केयर टेकर होता है, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस लिंजी देखो मैंने बच्चे को देख लिया है, ठीक है? आप चिंता मत करो, लोकेशन पे पहुंच चुके हैं हम लोग, जल्दी ही हम लोग जो है बाव को ढूंढ लेंगे। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ लिंजी ना उसकी तरफ ध्यान से देख रही होती है, सिया की तरफ। सिया भी इसी को देखे जा रही होती है। लिंजी कह रही थी ठीक है मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय बाय टाटा, मैं बाद में आऊँगी। अब लिंजी ना उस लड़की को ये बात बोलते हुए जाने लगती है। अब वो लड़की कन्फ्यूज़ जाती, कह रही थी कि हैं क्या आई किस लिए थी फिर मेरे पास। खैर लिंजी जाते जाते कह रही थी डायरेक्टर सिया देखो मुझे नहीं पता, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये ऐसी हरकतें करोगी, लेकिन हाँ अगर तुम दोबारा मेरे पास आती हो तो मैं तुम्हें आने के लिए वेलकम करती हूँ। अब लिंजी ये बात बोलते हुए जाने लगती है, साथ ही हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी जाने लगते हैं। अब ये लड़की तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, कह रही थी कि आखिर ये चक्कर क्या चल रहा है, आखिर लिंजी का लेना देना क्या है भाई, इसे क्या लगता है मैं किस टाइप की इंसान हूँ। अब हम देखते हैं लड़की बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुकी होती है, इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। अब ये फ़ोन को पता है गुस्सा वगैरह निकाल रही होती है, पीछे मतलब दबा रही होती है। इसी के साथ कह रही होती है कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, हेलो क्या हुआ। अब हम देखते हैं उस बंदे की कॉल आ रखी होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि हे सिया आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, बताओ। तुमने मेरे को जीना हराम कर रखा है ना? तुमने ली का बच्चा क्यों किडनैप किया, बताओ। लिंजी और ली का बच्चा क्यों किडनैप किया तुमने? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, क्या करे जा रही हो तुम। अब ये लड़की तो पागल हो चुकी होती, कह रही थी कि मैंने किसका बच्चा किडनैप कर लिया भाई, क्या किया है मैंने। कह रही इसी के साथ उस बंदे ने फ़ोन वगैरह भी कट कर दिया होता है। अब हम देखते हैं उस बंदे ने से मतलब ब्लॉक मार दिया होता है। ये लड़की कंफ्यूज आती कह रही थी क्या, दोबारा कॉल लगाते हैं भाई, नंबर मतलब स्विच ऑफ वगैरह बता रहा होता है, अनअवेलेबल बता रहा होता है। ये लड़की कह रही थी कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ली और लिंजी का बच्चे से कि मेरा क्या लेना देना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस लिंजी ने जानबूझ के ऐसे हरकतें करी है और बाद में मेरे को फंसाने की कोशिश कर रही है। अब इसे ना कुछ अलग ही लग रहा होता है। अब भाई सीन से होता है, हमें ली का घर दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं फटाफट जो लिंजी होती है घर पे आती है, दरवाज़ा वगैरह खोल ली होती है। अब जैसे दरवाज़ा खुलता है ना, सामने पता चलता है जो भाव होता है वो बैठा हुआ होता है। भाव को देखने के तुरंत बाद जो लिंजी होती है वो उसे हक कर लेती है, कह रही थी कि भाव फाइनली तुम मुझे मिल गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना ली भी होता है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। खैर तभी वो ध्यान से देखता है, जैसे ही उसे पता चलता है ना कि जो लिंजी है उसका हाथ मतलब चोट वगैरह लग रखी है। अब वो ये देख के ना कंफ्यूज जाता है, क्या होता है कि हे आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, बताओ क्या हुआ तुम्हारे हाथ को। अब लिंजी बताती कह रही थी कि मैं सिया के घर पे गई थी, वो मेरे से मिलना नहीं चाहती थी, वो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था तो मेरा हाथ लग गया था दरवाजे में। अब ली बोल रहा होता है, कह रहा था कि मैंने तुम्हें बोला था ना तुम घर पर वेट करो, क्या तुम्हें मतलब तुम खुद से ढूंढने के लिए क्यों गई थी, क्या तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं है। अब लिंजी बताने लगते हैं, कह रही होती है कि देखो जो बाव है वो अभी तक आया नहीं था ना, 2-3 घंटे हो गए थे, मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी इसीलिए मैं चली गई थी। अब लिंजी ने ये बात बोल ली होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ली आता है, फटाफट पट्टी वगैरह बांध रहा होता है। बांधने के बाद भाई यहाँ पे इनका रोमांस फिर से स्टार्ट हो चुका होता है। ये एक्चुअली में पट्टी नहीं बांध रहे हैं, बल्कि भाई क्या ही बोलूँ मैं, खैर नहीं नहीं भाई वो हेल्प कर रहा है उसकी। इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, ब्लश वगैरह करने लगती है। ली बोल रहा होता है, क्या होता है क्या हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं साहब जो बाव है उसे वापस सही सलामत लेकर आ जाऊँगा। अब ली ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी और कुछ नहीं। खैर तभी बाव बोल रहा होता है, कह रहा था कि मम्मी आपको नहीं पता है क्या, उन आंटी को ना चिंता करनी चाहिए, पता है वो डैडी से पंगा लेने की सोच रही थी और डैडी ने उनकी औकात दिखा दी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी कि हैं ऐसा क्या। कह रहे वो उसके सर पे हाथ वगैरह फेर रही होती है, बाव बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब इसी के साथ ना हमें दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं उस लड़की ने फ़ोन वगैरह मिला दिया होता है ली को, जहाँ पर बाव खुश हो रहा होता है बहुत ज़्यादा।
अब फ़ोन लगा होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि पता है किडनैपर का फ़ोन आ रखा है। उसने कन्फर्म किया है कि उस पार्टी ने कन्फर्म किया है कि उसके हाथ में ना मास्टर यंग मास्टर है हमारे, वो ना प्रेसिडेंट के साथ में नेगोशिएट करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। सेक्रेटरी कह रही होती है कि लाओ फ़ोन ज़रा मेरे को दो। अब सेक्रेटरी फटाफट फ़ोन मांग रही होती है, बात करती है। इसी के साथ वो जो किडनैपर होती है ना, वो जो लड़की होती है, वो कह रही होती है कि हेलो बॉस ली। अब ये सोच रही होती है, कह रही थी कि इट्स ओके, मुझे तुमसे मिलना है और फिर बाद में हम लोग जो है मज़े करेंगे। खैर तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही थी कि ओ हेलो, मैं ना सॉन्ग की बात कर रही हूँ सेक्रेटरी, बताओ क्या कंडीशन है तुम्हारी। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, ये लड़की कह रही थी कि हे मुझे ना बॉस ली से बात करनी है, ठीक है, सेक्रेटरी से बात नहीं करनी, जाओ उसे फ़ोन दो। कितना एम्बेरसिंग वाली बात है, ठीक है, फटाफट उनका लड़का किडनैप हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो। खैर वो लड़की कह रही थी कि तुम्हें जो करना है करो, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने नेगोशिएट नहीं किया ना तो फिर बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये लड़का मारा जाएगा। अब वो जैसी मारने की धमकी दे रही होती है ना, सेक्रेटरी कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मार दोगी, जो करना है करो, गुड बाय। अब सेक्रेटरी ने ये बात बोल दिया होता है, ये लड़की कंफ्यूज हो जाती है, कह रही थी क्या, कैसी महिला है बे, इसे तो कुछ शर्म ही नहीं है। खैर तभी हम देखते सेक्रेटरी देखती है इनकी तरफ और कह रही थी जाओ जल्दी इस नंबर के बारे में पता लगाओ, ट्रैक करो इस नंबर को। अब सेक्रेटरी अपने बंदों को ये बात बोल रही होती है, वो बंदे भी रेडी हो जाते हैं ट्रैक करने के लिए। खैर थोड़ी देर के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि मिस सॉन्ग, हमें ना उसका जगह का पता चल चुका है, वो रोड साइड में एरिया है। खैर तभी यहाँ पे जो ली होता है वो भी मतलब समझ चुका होता है कि कहाँ पे एरिया है, फटाफट भाई ये भी रेडी हो जाता है जाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वो जो लड़की होती है ना फटाफट आती है वापस और कह रही होती है कि भाई ये लड़की पागल है, सच में सेक्रेटरी ना सच में पागल है, इसकी इतनी हिम्मत, ये ली से मेरी बात नहीं करवाना चाहती, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं ना और पैसे लूँगी, बच्चे को रोते हुए जो वीडियो है वो करूँगी ली को। अब इसी के साथ में आती है वीडियो मतलब बाव के पास आती है, देख रही होती है लेकिन वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है। पता चलता है यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वो लड़की कह रही थी कि अरे यहाँ पे किडनैपर भी नहीं है, बाव भी नहीं है, वो लड़का कहाँ गया। अब इसी के साथ में हमें बताया जाता है वहाँ पे ना एक लेटर रखा होता है इसके लिए। ये लड़की आती है फटाफट उस लेटर को ध्यान से देखती है जिसके अंदर बाव ने लिखा होता है स्टूपिड आंटी, क्या तुम पैसे मांगना चाहती थी मेरे डैडी से पागल कहेंगी। अब बाव ने ना ये बातें लिख रखी होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली का जो विला होता है वो दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक कार आके रुकती है। अब यहाँ पे जो एक्चुअली में जो किडनैपर होते हैं ना वो भाई 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 वो ना बाव को सही सलामत लेकर आ रहे होते हैं तमीज़ से। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि यंग मास्टर ली आपका घर आ चुका है, आप घर पहुंच चुके हो। बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सही कहा, ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे पापा ना बहुत अमीर हैं, अमीर, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, मेरी मम्मी भी कुछ नहीं कहेंगी, जो तुम्हारी बॉस थी उनसे कहीं ज़्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें, तुम चिंता मत करो। तभी पता चलता है ली की कार भी आ जाती है, ली भी आ जाता है यहाँ पे। बाव खुश हो जाता है, कह रहा था कि अरे डैडी। अब हम देखते हैं डैडी के पास भागता हुआ जा रहा होता है। अब आने के बाद बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अब बाव ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं जो ली होता है वो ध्यान से देख रहा होता है उन लोगों की तरफ। अब जो गुंडे लोग होते हैं मतलब जो किडनैपर होते हैं वो भी देख के डर जाते हैं। खैर तभी भाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी ये दोनों ना अच्छे इंसान हैं, आप ना इनकी हेल्प करना, ठीक है, इन्हें जाने मत देना। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप इन्हें जाने दो। खैर तभी जो ली होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है तुम घर चलो। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है ना वो भाई सेक्रेटरी की तरफ इशारा कर रहा होता है, सेक्रेटरी भी स्माइल पास कर रही होती है। अब ये दोनों जैसी स्माइल पास करते हैं ना भाई ये दोनों डर जाते हैं, कह रहे थे कि अरे आखिर ये कैसे देख रही है मेरे को, हमें डर क्यों लग रहा है। भाई सेक्रेटरी की जो स्टाइल है ना कसम से खतरनाक है भाई यहाँ पे। अब इसी के साथ भाई 10-15 मिनट बीत चुके होते हैं, बाव मस्त आराम से चिल कर रहा होता है। तभी हम पता चलता है जो लिंजी होती है वो आ चुकी होती है, कह रही थी कि बाव अब ये जो सीन था ना प्रेजेंट में आ चुका होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसने आते ही उसे हक वगैरह कर लिया होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर है वहाँ पे बताया जा रहा होता है जो ये लड़की है ना सिया, क्या आपने बच्चा भी किडनैप करने लगी हो। अब ये सारी जो न्यूज़ है वो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो जा रही होती है कि इसने लिंजी का कैरियर ही नहीं पता है बच्चा भी किडनैप करने लगी। अब देखते देखते जो बाव होता है वो भी पता है न्यूज़ में आ चुका होता है क्योंकि जो बाव है वो ली और लिंजी का बच्चा है। अब देखते 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 इनकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी फैल जाती है। बाव कह रहा होता है कि अरे ये क्या हुआ, इस लड़की के साथ में क्या हुआ, सब लोगों ने इन्हें क्यों घेर रखा है। बाव ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी पूछती है, कह रही थी कि बाव क्या तुम इसे पहचानते नहीं हो, क्या तुम्हें इसने किडनैप नहीं किया था। बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं तो नहीं जानता इसे, क्या ये आंटी मम्मी आपकी फ्रेंड है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो लिंजी होते हैं वो फटाफट जाते हैं स्टडी रूम में। अब हम देखते हैं जहाँ पे ली काम कर रहा होता है वहीं पे वो आ चुकी होती है और ली के पास आ जाती है। ली भी कंफ्यूज जाता है, कह रहा था कि यहाँ पे क्या कर रही है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि क्या बाव को किडनैपर सिया ने किया था, सिया ने किडनैप किया था क्या बाव को। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है ली से। अब हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम पूछ क्यों रही हो, वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी और ने किडनैप किया, उसने किडनैप नहीं किया। बाकी तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को भेज दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हम लोग इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर किसने किडनैप किया था। अब हम देखते हैं लीना लिंजी से ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी यहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर ओल्ड लेडी को पता चल चुका है, वो यहाँ पे आने वाली हैं, इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि वो यंग मास्टर के बारे में बात करने वाली हैं। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। लिंजी भी कंफ्यूज जाती है, कह रही थी क्या ली पेनान की मम्मी यहाँ पे क्या कर रही हैं।
कहीं मेरी कंफ्लिक्ट की वजह से तो नहीं आ गई यहाँ पर। हो सकता है भाई, अब मैं क्या करूँ। अब हम देखते हैं वो जाने की ज़िद कर रही होती है, कह रही थी कि मुझे लगता है ना कि यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है, तो तुम यहाँ पे रुको, ठीक है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि बाव भी यहीं पे ही है ना। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलते हुए जा ही रही होती है, तभी जल्दी होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, तो मैंने यहीं पे रुकना होगा। अब ली ये बात बोलना होता है, उसे रोक लेता है, कह रहा होता है कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो। लेकिन लिंजी मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं, पता है बाव भी यहाँ पर है, अगर पता चल जाएगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर हम दोनों के सीन मतलब लोचा हो जाएगा। खैर तभी पता चलता है जो आंटी होती हैं वो कह रही होती है कि मैं तो ऑलरेडी बाव से मिल चुकी हूँ। अब जैसे ही आंटी ये बात बोलती है भाई दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। खैर भाई आंटी का जो मतलब आने का स्टाइल होता है खतरनाक ही हो रहा होता है। अब जैसे ही आंटी आती है वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि "ओ तेरी, अब तो मैं गई, अब मैं क्या करूँ"। खैर तभी आंटी इनके पास आ चुकी होती हैं। अब यहाँ पे ना लिंजी बहुत ज़्यादा भोली बन चुकी आती है और कह रही थी कि आंटी, अब वो कुछ बोलने वाली होती है, इतने हम देखते हैं आंटी आती है, कह रही थी कि हे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा लड़का इतना बड़ा हो गया और तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। अब लिंजी भी कन्फ्यूज जाती, कह रही थी कि "ओ तेरी, क्या करूँ"। अब ली बोल रहा होता, कह रहा होता कि मैं बताने वाला ही था, मैं टाइम देख के बताता। लेकिन हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि सब कुछ टाइम से टाइम होता रहता है और तुम मुझे कुछ बताते भी नहीं हो, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब आंटी ने ये बात बोल रही होती है, ली को बहुत ज़्यादा सुना रही होती हैं। वहीं बोल रही होती, कह रही थी कि लिंजी चिंता मत करो, मेरा जो ये लड़का है ना कचरा है, कचरा। मेरा दिल पता है पागल हो चुका है, अगर मैं बूढ़ी नहीं होती ना तो मैं एक बच्चा और करती, फिर मैं इसे धक्के मार के बाहर निकाल देती। आंटी ये बात बोल रही होती है। लिंजी कह रही थी कि आंटी आप चिंता मत करो, आप ना लिंजी को मतलब ली पे ब्लेम मत करो। ये सब मतलब हम लोग जो है बाव को मतलब पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बाव बड़ा हो जाता फिर हम अनाउंस करते। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। अब आंटी कह रही थी कि सीख सीख लिंजी से कुछ, देख कैसे बोल रही है वो, तू तो मेरे को निराश करता रहता है। अब बेचारा ली मतलब क्या बोले, वो कुछ करता भी नहीं फिर भी पिटता रहता है। इसी के साथ आंटी ये बात बोले जा रही होते हैं, लिंजी हैरान हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाव भी आ जाता है, कह रहा होता है कि दादी माँ आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स पे ब्लेम मत करो, उन्होंने ना जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। अब बाव ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी आंटी उसे उठा लेती है, कह रही थी कि वाह तुम कितने अच्छे लगते हो यार, तुम भी समझ रहे हो, बहुत ही बढ़िया बाव। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, देख अच्छा है तुम अपने डैड की तरह नहीं हो, पता है जब तुम्हारा डैड बच्चा था तो कैसा हरकतें किया करता था। अब आंटी ये बात बोलने लगती हैं। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि पता है उस दिन तो मैंने सोचा था कि तुम मेरे पोते बन जाओ, और मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे सच में पोते बन जाओगे। बाव भी बोल रहे होते, कह रहे होते कि मैं भी चाहता था कि आप मेरी दादी माँ बन जाओ, और आप मेरी दादी माँ बन गई। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें कार के मतलब गेट के पास का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर दादी माँ उसे रोकने मतलब वेट अलविदा करने के लिए आए रखी होती है। कह रही थी कि तुम सच में बहुत क्यूट हो, जब भी मैं तुम्हें देख रही हो ना अच्छा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें किडनैप करके घर ले जाऊँ। अब वो बोल रही होती, कह रही होती कि ठीक है दादी माँ घर जा रही है, बाकी तुम आते रहना, ठीक है, बाय बाय। अब जाने से पहले वो बोल रही होती, कह रही होती कि बुरे इंसान तुझे पता है ना क्या करना है मीडिया में जाके, मैं बता रही हूँ तुझे, हरकतें मत करियो, ठीक है। अब जुली होता है वो भी कह रहा होता है कि ओके मैं समझ गया, ठीक है आप चिंता मत करो। अब इसी के साथ में जुली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, और देखते देखते भाई ये एपिसोड हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। बाकी यार तुम लोग बताओ भाई, आज दिवाली है और कसम से यार यूट्यूब वालों ने हमें कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कसम से बता रहा हूँ बहुत बुरा लगता है यार। देखो सालों भर मतलब पूरे साल वीडियो डालने के बाद हमें कुछ कुछ मिलता ही नहीं है, कितनी दुख की बात है ना। तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या एग्री नहीं करते हो भाई, हम लोग पता डेली वीडियो डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं यूट्यूब पे और यूट्यूब वाले हमें कुछ नहीं देते हैं। मतलब पैसे तो वो दे रहे हैं बट फिर भी यार वीडियो तो हम बना रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो, और यूट्यूब को हमसे ही फ़ायदा हो रहा है, फिर भी कुछ